नमस्कार, मैं सुरेंद्र निषाद, लोको पायलट, भारतीय रेलवे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रेलवे के लिए ऐसी कौन सी पढ़ाई करें जो लगभग सभी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे आप। तो आज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप पहले भी मेरा वीडियो देखे हैं तब भी, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तब भी, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिसके द्वारा आप रेलवे की वैकेंसी को लगभग सभी वैकेंसीज़ में आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको क्या स्टडी करनी चाहिए, आपके बच्चे क्या पढ़ें वो बेटर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे के जो वैकेंसीज़ हैं, जो पोस्ट्स हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। मैं आप लोगों को बता दूं, जो टेक्निकल कैटेगरी है उसमें से जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी के भी कुछ पोस्ट्स हैं जो टेक्निकल के अंतर्गत आते हैं। अब नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल में जैसे आरपीएफ हो गया, क्लर्क की पोस्ट हो गई, टीसी हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, गुड्स गार्ड हो गए। तो इन सब में जो क्वालिफिकेशंस लगता है वह अलग अलग लगता है। जैसे हम ग्रुप डी की यदि बात करें तो ग्रुप डी में आईटीआई भी मांगता है और 10th पास हैं तब भी अप्लाई कर पाएंगे। दोनों कैटेगरी के आपके पोस्ट्स होते हैं। और यदि हम आरपीएफ की बात करें तो इसमें सिर्फ 10th पास होना चाहिए। क्लर्क की बात करें तो इसमें 12th और ग्रेजुएशन दोनों चलता है। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, इन सब की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगता है। अब आपके पास विकल्प ये आता है कि हम कौन सी पढ़ाई करें कि जो लगभग सभी पोस्ट में अप्लाई कर पाएँ। देखिए, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे जेई है, जूनियर इंजीनियर की हो गई, और पैरामेडिकल कैटेगरी हो गई, ये अलग हैं। इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग में करनी पड़ेगी पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए। और जेई की बात करें तो इसमें बीटेक या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये हो गई अलग चीज़। अब हम बात करते हैं कि यदि आप जैसे स्टेशन मास्टर, ग्रुप डी में, एएलपी एंड टेक्नीशियन में सभी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि बेस्ट होगा आपके लिए। देखिए, कम समय में डिग्री अधिक लेनी है जिससे आप रेलवे की तैयारी भी कर पाएँ और साथ में सभी पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर पाएँ। क्योंकि जो तैयारी है वह लगभग वही जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ यही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप अधिक से अधिक पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, यदि आप आईटीआई करते हैं, 10th के बाद आईटीआई करते हैं, आईटीआई के लिए आपको जो ट्रेड है वो बेस्ट ट्रेड बता देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर में आप करेंगे तो आप सभी में अप्लाई कर पाएंगे। इससे रिलेटेड अन्य पोस्ट भी आते हैं, रेलवे की अन्य पोस्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। यदि फिटर, इलेक्ट्रीशियन में मैं बेस्ट ट्रेड की बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन बेस्ट ट्रेड है। यदि वहीं पर आप सोचें कि देखिए 10th के बाद यदि आईटीआई कर रहे हैं तो आप अन्य कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लर्क की पोस्ट हो गई, स्टेशन मास्टर की पोस्ट हो गई, गुड्स गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर जिसे बोलते हैं उसकी पोस्ट हो गई, तो आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो आप सोचेंगे कि हम दोनों एक साथ अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, मैं आपको विकल्प बता रहा हूँ। आप आईटीआई करिए, साथ में प्राइवेट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं यदि आप 12th किए हैं। यदि आप 10th पास हैं तो कम से कम 12th के बाद ही आप आईटीआई कीजिए, बेस्ट रहता है। 12th के बाद आईटीआई करेंगे, उसके साथ ग्रेजुएशन आप प्राइवेट से कर सकते हैं, जिसको ओपन बोलते हैं या फिर डिस्टेंस से बोलते हैं, उसको आप कर सकते हैं। साथ में आप तैयारी भी करते रहिए, ये बेस्ट पार्ट होता है आपको तैयारी करने का। यदि आप जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और यदि आप पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएससी में नर्सिंग कर सकते हैं, ये है। लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका यदि बताऊं आपको क्या करना चाहिए तो कम समय में अधिक जो आपकी डिग्री मिलेगी वो ये है कि आप 12th के बाद आईटीआई कीजिए, साथ में प्राइवेट से ग्रेजुएशन कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लगभग सभी पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे रेलवे की। और तैयारी की यदि हम बात करें, तैयारी के लिए आपको जो बुक्स मैंने बताई थी वही आपको आरएस अग्रवाल ले लीजिए मैथ के लिए, रीजनिंग जो है किरण की ले लीजिए, और जीके जीएस लूसेंट पढ़िए। इसको आप पढ़ते रहेंगे, जब वैकेंसी आएगी तो आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट कोचिंग ज्वाइन आपको समझ में आए वो ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में आप टेस्ट बुक सॉल्व करते रहिए। तो मैं आपको बता दूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं, यदि आप ये सारी चीज़ें सही से कर ले जाते हैं, आप नियमितः इसको करते रहते हैं, आप ब्रेक नहीं देते हैं, तो आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सेलेक्ट ज़रूर हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।